नमस्कार, आप देख रहे हैं NS न्यूज़ लाइव महाराजगंज से। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराजगंज जनपद को प्रगति के पथ पर लाने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी ने 2791 करोड़ की 1058 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जी हाँ, जैसा कि आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आज महाराजगंज के जनपद में लोकार्पण व जिला भ्रमण के लिए आए थे, जहां पर कई प्रकार के योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं लाभार्थियों को उनके हाथों से ट्रैक्टर का जो है ये चाबी भी दिया गया, जहां पे लोगों को जो है लाभ के लिए यहां पे सब्सिडी दिया गया और बहुत से बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप भी दिया गया। जैसा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा आज महाराजगंज के GSBS ग्राउंड पे आज आवागमन था और वहां पर कई प्रकार के योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण था। इसी में जो है पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन MOS उत्तर प्रदेश भी जो है आज गरिमामयी उपस्थिति इनकी रही। रविकांत पटेल अध्यक्ष जिला पंचायत महाराजगंज और विधायक ज्ञानेंद्र सिंह पनियरा के, जयमंगल कन्नौजिया विधायक सदर महाराजगंज के, प्रेम सागर पटेल विधायक सिसवा के, ऋषि त्रिपाठी विधायक नौतनवा के, ध्रुव कुमार त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद के, ये सभी लोग आज जो है मंच पे उपस्थित रहे और जनपद को एक नई राह के लिए 2791 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च कराने के लिए ये लोग उपस्थित रहे, जहां अनेकों प्रकार के जो है योजनाओं को लॉन्च किया गया। जैसे कि चौक बाजार में चौक परसौन निचरौल मार्ग, अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण, फिर जो है निचलौल चिउटहा पुरैना मार्ग का चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण, मिठौरा से मधुबनी चौक मार्ग का चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण, सिंदुरिया से सिमरहनी वाया झंझनपुर बागापार सड़क, फिर रोहिन नदी के बाएं तट पर निर्मित अराजी सुवाइन सूबेदार बांध के बीच 0.0 किलोमीटर से 4.50 के मध्य सेक्शन सुधार तथा 0.03 किलोमीटर से 1.41 किलोमीटर, फिर 1.61 किलोमीटर से 1.99 किलोमीटर 2.04 तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जैसे योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने कई चीज़ों का जो है बारीकी से अध्ययन किया, उन्हें देखा, जांचा, परखा। वहीं आज मंच से अपने शासन कार्य में जो भी योजनाओं का जो है इन्होंने आम जनता को सहूलियत के लिए जो भी योजना बनाई है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना हो, मुख्यमंत्री आवास के तहत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना हो, या ये ग्राम की जो है सड़कें हो, शहर की सड़कें हो, सभी को सुदृढ़ करना, ये सभी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंच से अपनी योजनाओं को गिनाया और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए जनता को जो बधाई दिया और बताया कि डबल इंजन की सरकार जो है आज पूरे भारत में तेज़ी से काम कर रही है, प्रदेश में काम कर रही है। इसी प्रकार नगर पालिका चुनाव को लेकर भी आज अपने महाराजगंज जनपद से नगरवासियों से अपील करते दिखे। उन्होंने बताया कि जैसे महाराजगंज जनपद में भाजपा की सभी सीटों पे विधायक हैं, भाजपा के यहाँ के सांसद हैं और ऐसे ही भाजपा के ही यहाँ पे पहले चेयरमैन रह चुके हैं और उसी प्रकार फिर से भाजपा के ही यहाँ पे चेयरमैन के लिए उन्होंने वोट मांगा और बताया कि जो है भाजपा की अगर सरकार का जो है यहाँ पे फिर से चेयरमैन बनते हैं तो विकास की एक फिर से नई गति यहाँ को मिलेगी।
और महाराजगंज नगर पालिका में एक अद्भुत विकास का जो है आधारशिला रखा जाएगा। जगह जगह यहाँ पे जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा और इन्हीं सब के साथ भारत को और प्रदेश को एक नई ऊंचाई ले जाने के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो है सारी योजनाओं के बारे में बताया और जो है यहाँ के महाराजगंज के जनता को बताया कि आप महाराजगंज में नगर पालिका चुनाव को देखते हुए सभी निकाय जो भी सीटें हैं सभी पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को जिताइए, जिससे कि यहाँ के जो है महाराजगंज का जनपद का विकास हो। इसी सिलसिले में पूरी रिपोर्ट देखिए हमारे ओमकार वर्मा के साथ NS न्यूज़ लाइव महाराजगंज पे। जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार और माननीय सांसद महाराजगंज श्री पंकज चौधरी जी से अनुरोध अपने कर कमलों से पुष्पों के माध्यम से अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी क्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र भारत आयुष तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश माननीय प्रभारी मंत्री महाराजगंज डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध किया अंग वस्त्र उठाकर अभिनंदन वंदन स्वागत। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आतिथ्य सत्कार के पश्चात स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हुए माननीय विधायक सदन माननीय श्री जय मंगल कनौजिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। महाराज अंजन की धरती गौतम बुद्ध के ननिहाल में प्रोफेसर शिवपाल लाल सक्सेना के कर्मभूमि में उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय हम सबके नेता परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय पंकज चौधरी जी, महाराजगंज जनपद के प्रभारी आदरणीय दयालु मिश्रा और दयालु जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रविकांत पटेल जी, पनियरा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई ज्ञानेन्द्र सिंह जी, सिसवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रेम सागर पटेल जी, नौतनवा के लोकप्रिय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, हरिंदा के पूर्व विधायक आदरणीय बजरंग बहादुर सिंह जी, MLC श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रदेशी रविदास जी। महाराज जी, देश को 75 साल हो गए आजाद हुए और एक ऐसा गांव है महाराजगंज जनपद में 18 गांव, जिसको किसी सरकार ने कभी भी न कभी ध्यान दिया न कभी सुविधा दिया। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आपके आने के बाद उस क्षेत्र में जहां कभी मड़ई का घर हुआ करता था, उस क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गए लोग, आपने मुख्यमंत्री आवास देकर के उनको पक्का मकान दिया। वो बनकानिया के लोगों ने आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया है। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से उनको आने जाने का रास्ता तक नहीं था। महाराज जी, उनको जंगल से बाहर निकलने का आपने 22 करोड़ रुपया देकर के उनके लिए पक्का मकान रास्ता बनाने का मार्ग सुगम किया। महाराज जी, आपने महाराज जी आपके आशीर्वाद से महाराजगंज जनपद में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है। महाराजगंज में 220 kVA का ट्रांसमिशन पावर लगा है। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से 24 घंटा शहरों में 18 से 19 घंटा गांव में बिजली मिल रहा है। और कानून व्यवस्था क्या कहना, कानून आज गुंडा या तो प्रदेश के बाहर है या तो गुंडा जेल में है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी का जमीन कब्जा कर ले, बहन बेटियों को कोई छेड़ दे। ये महाराज जी आपका आशीर्वाद है। मैं आपके महाराजगंज के आगमन पर महाराजगंज की जनता के तरफ से, सदर विधानसभा की जनता के तरफ से, मंडल और बूथ स्तर के जिले के कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बताते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार एवं माननीय सांसद महाराजगंज माननीय श्री पंकज चौधरी जी से अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करें। एक बार जोरदार तालियों से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, जिला परिषद अध्यक्ष रविकांत पटेल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सजदानंद राय जी, पनेरा के विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह जी, महाराजगंज के विधायक के मंगल कनौजिया जी, सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल जी, नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी जी, फरेंदा के हमारे पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी, जिला अध्यक्ष परदेशी रविदास जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं बहनों तथा प्यारे बच्चों, मित्रों, समय तो कम है लेकिन आज हम सब उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश को किस दृष्टि से देश और देश के बाहर के लोग देखते थे और आज किस दृष्टि से देखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमको विचार करने का विषय है। कभी उत्तर प्रदेश में आने से लोग घबराते थे, उत्तर प्रदेश में रोजगार करने से लोग घबराते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज योगी जी के आने के बाद 6 सालों के भीतर उत्तर प्रदेश का नक्शा बदला है, यहाँ का माहौल बदला है। आज वही उत्तर प्रदेश है जहां पर इन्वेस्टर समिट जब होता है तो कहीं ना कहीं 35 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आता है। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो उत्तर प्रदेश में जो विकास से दूर रह गया था, लेकिन ये 35 लाख करोड़ का निवेश जो आया है उसमें योगी जी का अथक प्रयास था और कड़ा प्रशासन था। आज प्रदेश में जितने भी गुंडा माफिया रहते थे जो लगातार दिन में हो चाहे रात में हो घर मकान कब्जा कर लिया, कोई चैन से बैठ नहीं सकता, आज कहीं ना कहीं उसको दूर करके उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने का काम किया है। मैं आज कहीं ना कहीं अगर देखें तो मोदी जी तो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, ये जितनी भी योजना था मकान का, शौचालय का, ये सारा बिजली का, सारा गैस कनेक्शन सब 2014 से लागू, लेकिन 2014 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं उससे वंचित रह गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दूसरे की सरकार थी। 2017 में योगी जी के आने के बाद जो भारत सरकार की योजनाएं थी, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, जो कागजों में रह जाया करती थी, उसको धरातल तक पहुंचा करके आज देश में नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम किया है, तो परम आदरणीय योगी जी ने किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का विकास की गति बढ़ी है। 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी भी देने का काम और पारदर्शी तरीके से, कोई कह नहीं सकता है कि किसी को कुछ कहीं सिफारिश की आवश्यकता पड़ी हो। अगर आप देखें तो भारत सरकार भी जो प्रदेश काम करता है तो उसको भी काम लेने का काम करती है, पैसा देने का काम करती है। अगर रेल बजट को अगर आप देखें तो रेल बजट में उत्तर प्रदेश में इस साल 16 गुना ज्यादा बजट भारत सरकार उत्तर प्रदेश को देने का काम की है। महाराजगंज की बहुत बहुप्रत्याशित मांग थी, लगातार महाराजगंज मुख्यालयों को जोड़ने की बात चलती थी रेलवे लाइन से, मुझे उसमें एक कदम आगे सफलता मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द आपको एक मतलब पुनः महाराजगंज में रेलवे लाइन का शिलान्यास करने के लिए मैं आज ही आपको आमंत्रित करता हूं मित्रों, क्योंकि पीएम एनपीजी ग्रुप में इसकी स्वीकृति हो गई लास्ट स्टेज पे। दूसरा, मैं जो मोदी जी की जो सोच है, जो योगी जी की सोच है कि आम गरीब को कैसे हम राहत पहुंचाएं, और अगर आप देखें तो जो गरीबों की आवश्यकता की चीज होती है वो हमारी मोदी सरकार, हमारी योगी सरकार एक एक चीज मुहैया करा रही है। चाहे वो मकान का विषय हो, गरीब को एक मकान चाहिए, मकान में एक शौचालय चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर चाहिए, गरीब आदमी है तो मुफ्त में राशन चाहिए, बीमार घर में कोई पड़ जाता है तो उसकी दवाई की व्यवस्था चाहिए, गरीब
आदमी है तो सहयोग में 6,000 रुपया का मदद चाहिए। जो शहरों में बड़े लोग बीमा कराते थे 12 रुपया में, आज 2 लाख का दुर्घटना बीमा 330 रुपया में। आज कहीं ना कहीं जीवन बीमा भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है ताकि आम गरीब आदमी खुशहाल हो सके। साथ ही साथ इस पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा संकट जनता के ऊपर आकर के खड़ी हो गई। सहारा इंडिया ग्रुप का संकट, जहां लाखों की संख्या में लोगों ने पैसा जमा किया था, लेकिन पैसा उनका डूब करके मान करके लोग बैठ गए थे। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये मोदी जोगी सरकार है, गरीबों के साथ कंधा से कंधा लगा करके खड़ी हुई है मित्रों। बीच में जब सेबी ने उनके 2 कंपनी पे 25,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था, उसमें 15,000 करोड़ रुपया उन्होंने जमा किया था, तब जमानत हुआ था। लेकिन 15,000 और 2 कंपनी लिमिटेड कंपनी थी, उनको केवल भुगतान सेबी से हो रहा था। लेकिन हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सहकारिता मंत्री भी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार कई मीटिंगों के बाद, चाहे हमारे वित्त मंत्रालय का मीटिंग था, चाहे सेबी का मीटिंग था, चाहे सीरियस फ्रॉड इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग था, ईडी का मीटिंग बुला करके बार करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील किया कि जो सहारा इंडिया का पैसा जमा है उन 2 कंपनियों के नाम से, जो कि 15,000 करोड़ जमा था, जिसमें से मात्र लगभग 133 करोड़ रुपया ही लोग पा पाए थे। वो पैसा बचा था जो कि भारत सरकार के संचित निधि में चला जाता। इसलिए हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने यह प्रयास किया कि जो गरीबों के बाकी योजनाओं में पैसा जमा है उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि गरीबों का कल्याण हो सके। और आज 5,000 करोड़ रुपया उन 4 जो कोऑपरेटिव सेक्टर की उनकी कंपनियां थी, मैं नाम पढ़ना चाहता हूं, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जिनका भी पैसा जमा है वो अपना कागज पत्र तैयार कर दे। और कोर्ट ने भी आदेश किया कि 9 महीने के भीतर वो पैसा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार, योगी सरकार हमेशा गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है। आज के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का महाराजगंज के धरती पे अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। प्रगति के पथ पर अग्रसर हमारा जनपद महाराजगंज। जी हाँ, और आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जनपद महाराजगंज में 1058 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी लागत 27,091 करोड़ रुपए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सादर आमंत्रित करते हुए, साथ अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारे जनपद महाराजगंज को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करते हुए 1058 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होने जा रहा है। और आप अपने बाईं तरफ देख सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में शिलापट लगे हुए हैं और धीरे धीरे अनावरण हटता हुआ और हमारा जनपद महाराजगंज एक विकास की ओर अग्रसर होता हुआ जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जोरदार तालियां हमारे जनपद निवासियों के लिए। हमारी ये योजनाएं हमारे जनपद के लिए मील का पत्थर साबित होंगी विकास और खुशहाली के क्षेत्र में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न योजनाओं के तहत हमारे लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है, जिसके लिए एक बार पुनः सादर आमंत्रित करते हुए, सम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को सम्मानित करें। इसके क्रम में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 के तहत हमारे जिन परिवारों के माता पिता जिन बच्चों से बिछड़ गए थे, उनको आज लैपटॉप वितरण कर ज्ञान की रोशनी के लिए दिया जा रहा है। कुमारी प्रीति पांडे, एक बार जोरदार तालियां। कुमारी चित्रा प्रजापति, हमारे इन सभी विद्यार्थियों के लिए बस जोरदार तालियां। कोविड-19 से प्रभावित परिवार हैं। सौम्या मिश्रा, कुमारी सौम्या मिश्रा, लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां। टैबलेट वितरण योजना के तहत कुमारी अनीता वरुण,
प्रजापति जी के द्वारा अध्ययनरत ग्रेजुएट विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान कर शिक्षा के क्षेत्र में एक महान कदम श्री विकास कुमार टैबलेट प्रदान किया जा रहा है। कुमारी अंजलि मिश्रा। इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पोषाहार वितरण योजना पुष्टाहार उत्पादन इकाई हेतु श्रीमती रागिनी जी, आपको अन्नपूर्णा प्रेरणा लघु उद्योग की अध्यक्ष है और आपको 2,31,525 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। अपने समूह के अध्यक्ष एक बार जोरदार तालियां श्रीमती पिंकी प्रजापति जी। उदय प्रेरणा लघु उद्योग के अध्यक्ष है, आपको 1,53,36,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है आपकी मेहनत के लिए। श्रीमती सुमन चौरसिया, अध्यक्ष आरोग्य प्रेरणा लघु उद्योग, आपको 1,59,56,850 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी लाभार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके पश्चात हमारी जनपद महाराजगंज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, महत्वपूर्ण विशेषता जो हम सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि सभी सरकारी कार्यालयों में अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करते हुए सुदृढ़ व्यवस्था और सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए, जिसके क्रम में बहुत सारे सरकारी कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हुए, जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी महाराजगंज श्री सत्येंद्र कुमार जी के निर्देशन और अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जी के मार्गदर्शन में 4 तहसीलों को आज ISO प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार जी और दिनेश मिश्रा जी, मुकेश सिंह जी, मदन मोहन वर्मा जी, मोहम्मद जाशीन जी, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारे जिलाधिकारी महोदय जी के लिए, जनपद महाराजगंज के लिए। वो पल वो क्षण, जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रकाश की गति से उत्तर प्रदेश का विकास, साथ ही साथ प्रत्येक नागरिकों की कठिनाइयों का निवारण और भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत प्रणाम करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने सकारात्मक और प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। केंद्रीय मंत्री, महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, जनपद महाराजगंज के प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, माननीय विधायक महाराजगंज सदर श्री जयमंगल कनौजिया जी, माननीय विधायकगण श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, प्रेम सागर पटेल जी, ऋषि त्रिपाठी जी, दुर्ग कुमार त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी, जिलाध्यक्ष परदेशी रविदास जी और भारी संख्या में उपस्थित जनपद महाराजगंज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज मुझे काफी दिनों के बाद महाराजगंज जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है।
इस अवसर पर जनपद महाराजगंज की 1058 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं मंचस्थ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना करते हुए आप सभी महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, विकास की परियोजनाएं बताती हैं कि अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में जाति, मत और मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं, बल्कि बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक ले जाने के लिए एक नए जज्बे के साथ कार्य करने की एक नई मिशनरी भाव पैदा हुई है। आज ये भावना हर एक क्षेत्र में देखी जा सकती है। महाराजगंज जनपद सीमावर्ती जनपद है। इस जनपद का अपना इतिहास है। कहते हैं जब भगवान बुद्ध की मां अपने मायके जा रही थी तो राम ग्राम जाने के पहले देवदह के पास इसी महाराजगंज जनपद में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसका मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ इसका संबंध जुड़ा रहा है। उन सभी स्थलों पर मुझे स्वयं जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज भी वहां पर बने हुए स्तूप, वहां पर जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं, वे कहीं ना कहीं इसकी गवाही देते हैं। और यही नहीं, देश की आजादी के आंदोलन में महाराजगंज से जुड़े हुए तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान कोई विस्मृत नहीं कर सकता है। यह देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत माता के उन महान सपूतों का स्मरण हम सब के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मंच पर आने के पहले मुझे उन्हीं महापुरुषों में से प्रोफेसर सिप्पन लाल सक्सेना की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं प्रोफेसर सिप्पन लाल सक्सेना देश की संविधान सभा के लिए जिन प्रतिनिधियों का चयन हुआ था, उनमें से प्रोफेसर सक्सेना भी एक महान हस्ती थी। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र इस जनपद को बनाया था, इस क्षेत्र को बनाया था, और यहां पर शिक्षा की, समाज सेवा की एक नई अलग आजादी के बाद भी निरंतर जगाते रहे। आज यहां पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है। मैंने आज जिला प्रशासन से कहा है प्रोफेसर सिप्पन लाल सक्सेना की भव्य प्रतिमा उनकी समाधि स्थल पर लगनी ही चाहिए, जिससे इस महापुरुष की स्मृतियों को हम यहाँ पर जीवंत बनाए रखने के साथ ही वर्तमान पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेने के लिए कह सके, एक आदर्श सबके सामने प्रस्तुत कर सके। और उन आदर्शों में से महान आदर्श प्रोफेसर सिप्पन लाल सक्सेना का भी रहा है। ऐसे अनगिनत महापुरुष वे हैं जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए इस जनपद को एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया। और आज महाराजगंज जनपद अपनी प्रगतिशील कृषकों के माध्यम से, जन सेवकों के माध्यम से, नौजवानों की प्रतिभा के माध्यम से देश और दुनिया के सामने अपना झंडा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसी अभियान को एक नई गति देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके पास बार बार विकास की इन परियोजनाओं को लेकर के आती है। अनुमान करिए 2800 करोड़ रुपए एक साथ एक जनपद को प्राप्त हो रहे हो, ये कोई
सामान्य बात नहीं है। ये लगातार यहां पर कार्य कोई सोचता था भाइयों बहनों 17 के पहले जनपद महाराजगंज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जनपदों की तरह स्थापित जनपद था जहां पर बरसात प्रारंभ होने के साथ ही इंसेफ्लाइटिस का दंश मासूमों को निगलने लगता था। याद करिए सैकड़ों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। 1977 से लेकर के 2017 तक इन 40 वर्षों में हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक मासूमों को खोया है। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार के सामर्थ्य, इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर के किए गए प्रयासों का परिणाम है इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन आज पूरी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो गया है। कोई मासूम इस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। कोई सोचता था कि महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। पहले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में एम्स भी खुल गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है। सिद्धार्थनगर में प्रारंभ हो गया है। बस्ती में प्रारंभ हो चुका है। बलरामपुर में बन रहा है। बहराइच में प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में भी बन रहा है। आप महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 6 महीने के बाद जब हम लोग आएंगे तो महाराजगंज के मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करने के लिए आपके जनपद में आएंगे। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक का अधिकार है। हर नागरिक का अधिकार है और विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं यहां के नागरिकों को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसलिए एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को लागू करने के लिए आज सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। आज हम लोग बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। चौक के एक स्वास्थ्य केंद्र को उद्घाटन के साथ ही वहां पे हेल्थ एटीएम का भी उद्घाटन किया जा रहा है। आप सोचिए, हेल्थ एटीएम अब तक तो बैंकों के एटीएम हुआ करते थे। लोग जाते थे कार्ड लेकर के और वहां पर जिसका बैंक में पैसा है उस अपने एटीएम से पैसा निकाल सकता था। लेकिन हेल्थ एटीएम आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। 70 प्रकार की जांचें उस एटीएम से होगी और जो भी बड़े डॉक्टर से, देश और दुनिया के किसी बड़े डॉक्टर के साथ अगर जोड़ने का कार्यक्रम होगा तो टेक्नीशियन उस जांच को करके उस डॉक्टर के पास भेजेगा, वहीं से वो प्रिस्क्रिप्शन लिख करके भेज देगा, आपको यहां से दवा मिल जाएगी। हेल्थ एटीएम ने 5 मिनट में आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया। गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने की समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी आज आपको वहां ले जा रही है। चौक के स्वास्थ्य केंद्र में एक हेल्थ एटीएम लग चुका, उसको फंक्शनल करने में, ट्रेनिंग देने में कुछ समय लगेगा, लेकिन एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सब यहाँ पर आए हैं इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के। ये इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या था? शुद्ध पेयजल न होना, सब स्वच्छता न होना, गरीब के घर में टॉयलेट न होना, स्वास्थ्य केंद्रों की सुदृढ़ व्यवस्था न होना, इन सब का समाधान हो चुका है। और आज तो हम लोग जनपद महाराजगंज के प्रत्येक परिवार के घर में हर घर नल की योजना, हर घर तक नल से शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने की योजना का भी यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय के बाद आप देखेंगे लोकसभा चुनाव आते तो आप देखेंगे हर घर तक पाइपलाइन बिछती हुई दिखाई देगी और बहुत सारे घरों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती हुई दिखाई देगी। ये शुद्ध पेयजल भाइयों बहनों आधी से अधिक बीमारी का समाधान है। आधी से अधिक बीमारी का समाधान है और उस बीमारी का समाधान इसके माध्यम से भी करने का प्रयास हम स्वास्थ्य केंद्रों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी दे रहे हैं, स्वच्छता के अभियान को
लाने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो लोग जाति के नाम पर बांटने थे आए हैं, इन लोगों ने आपको दिया क्या? क्या दिया? जाति के नाम पर बांटते थे, मत और मजहब के आधार पर बांटते थे। जब संकट आता था आपके साथ खड़े नहीं होते थे। पंकज जी कह रहे थे आपके सामने, आवास आपको नहीं मिल पाई थी पिछली सरकारों में, शौचालय नहीं मिल पाया था, बिजली नहीं मिल पाती थी, रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाते थे, स्वास्थ्य का आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं था, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। और अब तो सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 6 वर्ष में हम लोगों ने 54 लाख से अधिक गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 54 लाख परिवारों को अनुमान करिए। 54 लाख परिवार आजादी के बाद आवास से वंचित थे। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया, अब तक ये लोग इससे वंचित थे। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाया, आजादी के बाद ये सब वंचित थे। 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। फ्री में राशन, उससे पहले फ्री में वैक्सीन, उससे पहले फ्री में उपचार और फ्री में टेस्ट भी, कोरोना का फ्री में टेस्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। भाइयों बहनों, सरकार का संकल्प होता है। अभी यहाँ के विधायक कह रहे थे, विधायक जी कह रहे थे बनटांगिया गांव के बारे में, कोई पूछता ही नहीं था। उनका वन विभाग के लोग भी और तमाम अन्य लोग उनका शोषण करते थे। आजादी के बाद उनको वोटिंग राइट भी नहीं थी, राशन कार्ड नहीं था, एक भी पक्का मकान नहीं था। आज महाराजगंज की सभी 18 बस्तियों में चहल पहल है, हर गरीब का मकान पक्का मकान बन रहा है, हर गरीब के पास राशन कार्ड है, हर गरीब के पास सरकार की सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही है। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उनका मत और मजहब नहीं देखा, हमने तो केवल ये माना कि हमारा नागरिक है, इसको शासन की सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। और डबल इंजन की सरकार ने वो लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आपने समर्थन दिया 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, तो विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड से कार्य हो रहा है। आपका सुनौली जाने वाला मार्ग 6 लेन का बनने जा रहा है, यहां से टूटीबाड़ी वाला मार्ग भी 4 लेन का बनने जा रहा है। कई मिनी स्टेडियम, कई स्टेडियम का निर्माण भी होने जा रहा है। नई नई टाउन एरिया का निर्माण, कहीं पनियरा में, कहीं प्रतावल में, कहीं ब्रिजमनगंज में, ये सभी नई बन रही है। और कहीं पर बड़े बड़े स्टेडियम भी बनने हैं। हमने तय किया है, प्रदेश के खेल कूद और युवा कल्याण विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि हर गांव में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का गठन हो। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हर गांव में खेल का मैदान, हर ब्लॉक स्तर पर एक, हम लोगों ने तय किया है, एक मिनी स्टेडियम और हर जनपद स्तर पर एक भव्य स्टेडियम का निर्माण हम लोग कराएंगे, जिससे अपने युवाओं को स्वस्थ रहने के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से जनपद और प्रदेश और देश के सामर्थ्य को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा सके। ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके जनपद के भी कुछ स्टेडियम, मिनी स्टेडियम के शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। कोई सोचता ही नहीं था कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा, स्टेडियम का निर्माण होगा। महाराजगंज जनपद में भी 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनेंगी। हमें पहले प्रतावल होते हुए महाराजगंज आने में और गोरखपुर से फरेंदा, कैंपियरगंज, फरेंदा होते हुए महाराजगंज आने में कितना समय लगता था।
2-2 घंटे लगते थे, आज 1 घंटे से कम समय में महाराजगंज से आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। सड़कें अच्छी हुई हैं, इसको और अच्छा सुदृढ़ किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है जिससे विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, हर एक नौजवान के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। हर जनपद में युवाओं के लिए अच्छे केंद्र बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से जहां नौजवानों को फ्री में कोचिंग की व्यवस्था, आपने देखा होगा परसों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है, और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग लेने वाले 54 अभ्यर्थियों को उसमें सफलता प्राप्त हुई है। जो 54 लोग सेलेक्ट उससे हो गए, हर जनपद में उसको खोलने जा रहे हैं। हर जनपद में स्नातक और प्रास्नातक के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ बेटियों को यहां पर टैबलेट उपलब्ध करवाया गया, जिससे हर जनपद में नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम बन सके। यहां का नौजवान भी देश और दुनिया की जानकारी अपनी टैबलेट में कैद करके रख सके। डिजिटल लाइब्रेरी के साथ हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों को भी जोड़ा जा सके। उसी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार आपके पास है, लेकिन डबल इंजन की सरकार को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए भी उन सभी संस्थाओं में जब एक समान विचारधारा की सरकारें होती हैं तो जमीनी धरातल पर योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है। आपने जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। आज विकास की योजनाएं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से जमीनी धरातल तक पहुंच रही है। स्थानीय निकाय नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, और नगर निकाय के चुनाव में भी अकूत पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे का उपयोग करने वाली बोर्ड का गठन होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार का पैसा किसी नगर निकाय में आए और बोर्ड उस लायक ही न हो कि पैसा खर्च कर सके, तो फिर सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए वहां पर हम लोग आज बहुत अच्छी सुविधाएं देने जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट हो, सीसीटीवी कैमरे से एक गतिविधि को नगर निकाय के अंदर पूरी तरह कैद किया जा सके। हमारे नगर निकाय न केवल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में, बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी उसके माध्यम से हो, और बेटी और महिलाओं के लिए सेफ सिटी का कार्य भी कर सके। इस दृष्टि से इस प्रकार के पुख्ता व्यवस्था हर नगर निकाय के अंदर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। स्ट्रीट लाइट एक जैसी दिखाई दे, किसी भी नौजवान को अपने किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, वह आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, कोई भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई हो, उसके लिए जगह जगह न जाना पड़े। नगर निकाय के अंदर निवास करने वाले लोगों को सुविधा नगर निकाय के अंदर ऑनलाइन मिल जाए। ये सुविधा को भी हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए आप सबको पूरी प्रतिबद्धता के साथ रखना होगा। जो समर्थन आपने अब तक दिया है, उस समर्थन को आशीर्वाद के रूप में आगे बढ़ाते रहिए। भाइयों बहनों, विकास होगा, वर्तमान की पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान जैसे आज के दिन पर पहचान का मोहताज नहीं, देश और दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, लोग पलक पावड़े बिछा करके उसका स्वागत करते हैं। 17 के पहले यहाँ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, वे कहीं जाते थे पहचान छुपाते थे। आज पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है। आज तो बड़े गौरव के साथ कह सकता कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं जिस उत्तर प्रदेश में कभी प्रभु राम ने जन्म लिया था। उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस उत्तर प्रदेश में है, उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं बाबा विश्वनाथ का धाम जिस उत्तर प्रदेश में है। उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां भगवान बुद्ध की सर्वाधिक तीर्थ स्थल जिस उत्तर प्रदेश में है। आज अपनी पहचान इन सभी पवित्र स्थलों के साथ साथ सुशासन के मॉडल के रूप में बढ़ रहे उत्तर प्रदेश के खास कारण भी है। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की इन सभी परियोजनाओं का लाभ हम सबको निरंतर प्राप्त होता रहे।
स्थानीय निकाय चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में भी इसी ईमानदारी के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। डबल इंजन सरकार का लाभ नगर निकाय में निवास करने वाले हर नागरिक को प्राप्त हो सके, हर नौजवान को प्राप्त हो सके, हर व्यापारी को सुरक्षा का एहसास हो सके, उस प्रकार की स्थिति हमें निरंतरता देने के लिए आवश्यक है। और इसके लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि आज जो लगभग 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आपके जनपद महाराजगंज को प्राप्त हो रही है, इन योजनाओं को तेजी के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा। और अभी पंकज जी ने जो बताया है, रेलवे लाइन की एक नई सौगात, यानी जनपद महाराजगंज का जिला मुख्यालय ऐसा था जहां रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा था। हुगली तो जुड़ा था, लेकिन भरिंदा भी जुड़ा था, नौतनवा भी जुड़ा था, लेकिन जिला मुख्यालय इससे वंचित था। अब ये जो नई रेलवे लाइन जाएगी, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत इस योजना को भी लिया गया है। और इस प्रकार की योजनाएं हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ जब जुड़ेगी तो आप देखेंगे कि ढेर सारी संभावनाओं के द्वार आगे खुलते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी महाराजगंज वासियों को 2800 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबके जीवन में मंगल और शुभकामनाओं का द्वार निरंतर खुलता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आप सब को नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के अभियान को एक गति देने के लिए, अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और जैसे कि कहा जाता है कि जिन्होंने सभी का सम्मान किया, और आइए अब हम उनका सम्मान करते हैं एक छोटी सी उपहार स्वरूप भेंट देकर। प्रेम, अहिंसा और त्याग की मूर्ति के रूप में हमारे भगवान महात्मा बुद्ध जी की प्रतिमा को दान करते हुए, सम्मानित करते हुए हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जोरदार तालियां। और ये हम सभी के लिए सौभाग्य